जय श्री कृष्ण। हमने जो पावन तीर्थों का महात्म्य दर्शाती हुई कथा सरिता का आरंभ किया है, उसमें हमने सेतु पर स्थित ब्रह्म कुंड, हनुमंत कुंड एवं अगस्त्य तीर्थ की यात्रा संपन्न की। साथ ही उसके महत्व की कथा का भी श्रवण किया। अब आज हम राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और जटा तीर्थ की महिमा का श्रवण करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। तो यात्रा में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और यात्रा में थोड़ा सा भी आनंद आए तो एक लाइक अवश्य करना। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सकें। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुत जी कहते हैं कि अगस्त्य तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए परम पवित्र राम कुंड पर जाना चाहिए। रघुनाथ जी का यह पवित्र सरोवर पुण्यदायक और पाप नाशक है। राम कुंड के तट पर थोड़ी सी दक्षिणा के साथ किया गया यज्ञ भी पूर्ण फलदायी होता है। इस स्थान पर किया गया स्वाध्याय तथा जप भी इस स्थान के प्रभाव के कारण पुण्य फल देता है, भले ही फिर वह अल्प समय के लिए क्यों ना हो। यदि राम कुंड के तट पर वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को एक मुट्ठी भोजन भी दिया जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे विप्रवरो, ऋषि अगस्त्य का एक शिष्य था जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसका नाम सुतीक्षण था। वे भगवान श्री राम के चरणों का चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत कठिन तपस्या करने लगे। वे प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के षष्ठाक्षर मंत्र का 5000 जप करते थे और आलस्य त्याग कर रघुनाथ जी के सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षान्न का आग्रह रखते थे और क्रोध पर नियंत्रण तथा अपने इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय बीत गया। अब एक दिन सुतीक्षण जी सीता सहित श्री राम का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए सुतीक्षण जी ने कहा कि हे जानकी नाथ, आपको नमस्कार है। हे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपको नमस्कार है। कौशल्यानंदन विश्वामित्र के प्रिय, आपको नमस्कार है। हे रघुवीर, शिव का धनुष तोड़ने वाले, आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु, आप ही परशुराम जी को जीतने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपको नमन करता हूँ, जिन्होंने समुद्र का अभिमान तोड़कर उस पर सेतु का निर्माण किया। इस प्रकार सुतीक्षण जी प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मन लगाकर उनका गुणगान करते हुए अपना समय व्यतीत करते थे। श्री रामचंद्र जी के षष्ठाक्षर मंत्र का निरंतर जप, उनकी स्तुति तथा रामकुंड में स्नान करने से उनकी श्री रामचंद्र जी में अत्यंत शुद्ध तथा अटूट भक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने बिना अध्ययन किए ही आत्म साक्षात्कार का अद्वैतीय विज्ञान प्राप्त कर लिया और बिना अध्ययन किए तीनों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। सुने बिना भी बात को जान लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में भ्रमण करना, सभी कलाओं में निपुण हो जाना, जो शास्त्र कभी सुने भी ना हो उसका भी गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना, इच्छा अनुसार सभी लोकों में जाना आना, इंद्रियों से परे विषयों का भी साक्षात्कार करना, देवताओं से संवाद करना, चींटियों के समान छोटे छोटे कीड़े की भी बात समझ लेना तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि लोकों में विचरण करना। इसके साथ ही कुछ अन्य दुर्लभ सिद्धियां जो योगियों को प्राप्त होती है, यह सभी सुतीक्षण जी को श्री रामचंद्र तीर्थ की साधना से प्राप्त हो गए। इस तीर्थ यात्रा का यही तो प्रभाव है। यह महान पापों का नाश करने वाला है। इसके माध्यम से महान उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती है। यह मृत्यु को टालने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला तथा नरकों के कष्टों को टालने वाला है। यह तीर्थ सदैव श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्रदान करने वाला और सांसारिक बंधनों को नष्ट करने वाला है। समस्त मनुष्य पर कृपा करने की इच्छा से राम तीर्थ के तट पर एक महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके तथा इस शिवलिंग के दर्शन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। फिर अन्य विभूतियों की तो बात ही क्या है। अब तारक ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करके मन को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाना चाहिए। जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति लक्ष्मण तीर्थ के तट पर उनके मंत्रों का जाप करता है वह सभी शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता बन जाता है।
इसी तट पर लक्ष्मण जी ने एक महान शिवलिंग की स्थापना की थी। जो व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान करता है और भगवान लक्ष्मणेश्वर की पूजा करता है, वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मन की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने स्वयं मानव जाति के कल्याण हेतु इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया था। रावण के वध के बाद धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा धोई थी, उसे जटा तीर्थ करते हैं। इसमें स्नान करने वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसने इसमें स्नान किया वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। पूर्व काल में सुखदेव जी ने महर्षि व्यास जी को प्रणाम करके पूछा था कि हे पिताश्री, मुझे वह उपाय बताइए जिससे मन की शुद्धि, अज्ञानता का नाश, ज्ञान की वृद्धि तथा अंत में शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति हो। तब व्यास जी ने कहा कि सुखदेव जी, परम पवित्र गंधमादन पर्वत पर स्थित राम सेतु है, जहाँ सर्व पापहारी जटा तीर्थ है। यह अज्ञान रूपी ग्रंथि को छेदने वाला, हृदय को सिद्ध करने वाला तथा मनुष्य के जन्म मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला है। वहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोकर उस तीर्थ को वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और व्रत के बिना भी जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य की बुद्धि पवित्र हो जाएगी। हे सुख, पूर्व में जब वरुण नंदन भृंगु ने अपने पिता से बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपचारों के विषय में पूछा था, तो वरुण जी ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी थी और अपने पिता के कहने पर भृंगु जी जटा तीर्थ गए और वहां स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात उन्होंने अद्वैत ज्ञान प्राप्त कर अखंड आनंद स्वरूप पूर्णतम परमात्मा में स्थित हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के अंश दुर्वासा ने भी जटा तीर्थ में स्नान करके आंतरिक पवित्रता प्राप्त की थी और ब्रह्मानंदमय हो गए। जो व्यक्ति अपने अज्ञानता को नष्ट करना चाहता है, उसे सभी पापों को नष्ट करने वाले पवित्र परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। इसलिए तुम्हें जटा तीर्थ में जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान करना चाहिए जो मन को शुद्ध करता है। तब पिता की बात मानकर सुखदेव जी महापुण्यमयी राम सेतु रूपी गंधमादन पर्वत पर गए और पवित्र जटा तीर्थ में स्नान करने का संकल्प करके उन्होंने उसमें स्नान किया। फलस्वरूप आंतरिक शुद्धता प्राप्त कर तथा अज्ञानता का नाश कर वे परमानंद अवस्था को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री शुद्ध जी कहते हैं कि इसलिए अन्य लोगों को भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं, भक्ति पूर्वक जटा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। वेदों के प्रवचन से, सदाचार से, यज्ञ, दान, तप और व्रत, जप और योग से मनुष्य का मन शुद्ध होता है, किंतु परम पवित्र जटा तीर्थ में स्नान करने से उपयुक्त साधनों के बिना भी मन अवश्य शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार इस जटा तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया है, जिसका श्रवण करने मात्र से भी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो चलिए आज की यात्रा को यहीं पर आराम देते हैं और इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।